अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। क्योंकि अम्मा ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है, उलझने वाली है। क्योंकि अगर ये गुत्थी सुलझी तो बड़े बड़े नामों पे से ना पर्दा उठ जाएगा, बता रही हूँ मैं। देखो हिजाब, मुझे भी एहसास है कि ये सब ठीक नहीं है, पर मैं कर ही क्या सकता हूँ। जो मेरे बस में है वो सब तो मैं कर सकता हूँ और उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचा, दूसरों की बेटियों के बारे में बुरा भला कहा, और नतीजा क्या निकला? अपनी जान जोखिम में डाली है, फिर जाके यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। यहाँ तक? अरे ये तो गुजर गया है, रास्ते में पड़ता है हम जैसों के लिए। अल्लाह, जो बात मुझे समझ आ गई है वो इनको भी समझा दे। क्या हुआ ऐसा? देख भाई यारों, साफ साफ बात है, मैं अपनी बेटियों की खुशियों की दुश्मन नहीं हो सकती। तो अम्मा ऐसा किसने चाहा है? कौन है उनकी खुशियों का दुश्मन? ज्यादा नन्ना ना बन, तू नहीं जानता अमेरिका के रिश्तों के चक्कर में कैसा बेवकूफ बना रही है जाब हमें। वो बेवकूफ नहीं बना रही थी, वो सच्चे दिल से चाह रही थी कि इन दोनों के घर बस जाए। अरे रहने दो उसकी ढकोसले बाजियों को, देख ले खुद उसकी बहन ने क्या किया है। क्या किया उसने? मेरी क्लोपेत्रा के साबिक शौहर यासिर को फंसा लिया। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की है। क्या हो गया अम्मी आपको? ये क्या कह रही हैं आप? आंटी आप परेशान ना हो, आप यहाँ बैठे। मुझे नहीं बैठना है। और ये देखो, ये क्या है अम्मी? आपके पास कहां से आई? जहर की शीशी है। ये आपको मिली कहां से? तुम्हारे बाप के तख्त के पास से मिले हैं, जहां वो सोते हैं। जानती हो क्या है? नहीं। जहर मुझे देने के लिए? नहीं, अपने लिए। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनकी हर बात मानी थी ना, मैंने निकाहनामे पे साइन किए। इससे पहले तो उनका सर झुका दिया था ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था तुमने। आपको गलतफहमी हो रही है, उन्होंने फेंक दिया होगा जहर। जान ले ली उन्होंने अपनी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मार दिया है अपने बाप को, तुमने उसको मार दिया है जो तुम्हें ही बहुत चाहता था। मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अरे तुम तो अपने ही बॉस और अपने बाप की कातिल निकली हो। बेगैरत कहीं की। देखिए अम्मा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई। ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया गया, बल्कि वो लोग तो यासिर को जानते तक नहीं है। हाँ सही बात है भाई, हम ही तो एक समझदार हैं इस दुनिया के अंदर, हर काम सोच समझ के करते हैं। बाकी तो सारे मासूम हैं, वो तो अनजाने में गलतियां करते हैं और उन्हें माफ भी कर दिया जाता है। अम्मी आप समझ नहीं रही है बात को।
हाँ बेटा, ना समझ हूं ना, जब तो तुझे जवान कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि तू माँ को सबक पढ़ाए। मैं आपको कोई सबक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हिजाब को और मुझे, हम दोनों को इस शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने? गुनाह उसने क्या करना है, वो तो सीधी सादी सी सही लड़की है बिल्कुल। अगर इतनी अच्छी लड़की थी तो इतनी खामोशी से क्यों शादी की? इतनी खामोशी से की कि सगी बहन को भी नहीं बताया। अब इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों इतनी खामोशी से शादी कर दी। मेरे ख्याल से वो पापड़ अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी ना, शायद उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके आखिरी लम्हात चल रहे हैं, इसलिए बस जल्दी से शादी कर दी। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। पापड़ हिजाब का भी तो बाप था ना, तो क्यों नहीं बताया? बस शायद जल्दबाजी में भूल गए होंगे। सगी बहन को ही नहीं बताया? इतनी जल्दी थी? घर से भाग रही थी ये कुछ और चक्कर हो गया था? अरे यार अम्मा, ये क्या कह रही हो? ऐसे ऐसे किसी पे इल्जाम थोड़ी लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगा रही, अपना अंदाजा बता रही। बेवकूफ नहीं हूं, दुनिया देखी है मैंने। देखें, ये सब उनके घर के मामला था, आप ये सब मुझसे मत पूछें। आपको अगर करनी है ना तो इस घर की बात करें मुझसे। क्यों नहीं पता तुझे? क्यों नहीं पता? तू दामाद नहीं है उस घर का। लेकिन आपका और मेरा उस घर के मामला से क्या ताल्लुक है? क्यों ताल्लुक नहीं है? अरे चलो, मानू ना मानू, रिश्तेदारी हो गई है ना, तो बेहतर है कि अपनों से पता चले। बहुत बुरा लगता है जब गैरों से कोई बात पता चलती है। मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो गैरों को क्या खाक पता होगा? बेटा, तो ये इर्द गिर्द के रहने वाले मोहल्ले वालों को नहीं जानता, इनको सब पता होता है। और ये कंचा चौक, अल्लाह माफ करे, ये तो बाल की खाल निकालते हैं। अब जो भी है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको बता देता। आना तो तुझ पे जन मुरीद। ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। जा 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 जा, फ्रेश हो गया, फ्रेश। समझावा है। आंटी प्लीज चुप हो जाएं, खुद को संभालें। कब तक इस तरह से रोती रहेंगी? अब सारी जिंदगी से तो रोना। हिना को आपकी जरूरत है। उसे मेरी जरूरत है, जिसने अपने बाप को खा लिया है। ऐसा नहीं है आंटी। तुम उसकी हमायत मत करो, तुम गवाह हो ना। तुमने ही तो हमें खबरदार किया था, वरना पता नहीं और क्या क्या हो जाता। अल्लाह ने बचा लिया ना हर जिल्लत और रुसवाई से। लेकिन हमारा वाहिद सहारा तो चला गया ना। अब अंकल की मौत तो लिखी थी ना, आप खुद ही तो कल कह रही थी कि हर एक का वक्त मुकर्रर है, कोई इससे कम या ज्यादा जी नहीं सकता। लेकिन उसकी मौत की वजह तो यही बनी है ना, उसे जहर पीने पर मजबूर कर दिया है उसने। हो सकता है उन्होंने ये जहर ना पिया हो और आपको गलत फहमी हो रही हो। ये देखो शीशी, एक कतरा भी नहीं रहा है इसमें, सारा जहर पी लिया है मेरे शौहर ने। गिर गया होगा या उन्होंने फेंक दिया होगा। ये देखो, अपने हाथ से खोल कर देखो, कितनी मजबूत बंद है ये, इससे नहीं गिर सकता है। इसका मतलब है कि इसका एक एक कतरा उन्होंने उड़ेल लिया है, खत्म कर दिया है।
अच्छा मैं देखती हूँ उसे। क्या देखोगी? अब उस खाली शीशी को क्या देखोगी? काश काश इसमें कुछ छोड़ दिया होता तो बाकी कतरे मैं पी लेती। इस जहान ने फानी से गुजर ही जाती तो अच्छा था। आंटी खुद को इतना कमजोर तो ना करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पापड़ अंकल भी इतने कमजोर नहीं थे। पता है इंसान औलाद के सामने कमजोर हो जाता है। पता है ना ये औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत होती है। जब अगर यही औलाद शैतान के रास्ते पे चले जैसे खिना तो फितना हो जाती है। अल्लाह ये क्या हो गया? बचपन से आज तक मेरी खुशियों में हायल मेरे रास्ते का एक ही कांटा है, हिजाब। उसे मैं इस घर में घुसने नहीं दूंगी और न वहां चैन से रहने दूंगी। कैसी हो? तुम तो मिली भी नहीं मुझसे। तुम कोई जंग से होके आई हो जो तुमसे मिलने आती मैं? क्या हुआ है? होने को तो बहुत कुछ हो चुका है। मुझे बताओ प्लीज। रहने दो बस। पूरे कंचा चौक को पता है और तुम्हें नहीं पता। ज्यादा नन्ही मत बनो। मुझे वाकई नहीं पता, बताओ तो सही। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पता है इस घर में एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी बातें कर लेती हूँ, और अब तुम भी। मैंने तो नहीं कहा ना कि मुझसे अपनी बातें करो, और मुझे तुमसे कोई किसी किस्म की बात नहीं करनी। तुम्हें नहीं करनी तो ना सही, लेकिन तुम तो मेरे लिए मेरी बहनों जैसी हो ना। मैं तुमसे अपनी बातें शेयर कर लिया करूंगी। कोई बहन बहन नहीं हूं मैं, ये बात तो साबित हो चुकी है मुझे। क्या मतलब? तुम मेरी भाभी और मैं तुम्हारी नंद हूं। बेहतर है यही रिश्ता रहने दो हम दोनों का। बल्कि मैं तुम्हें ना अब कैंची से भी ज्यादा नंद बन के दिखाऊंगी। तुम नाराज हो किसी बात पर? नाराज तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? हम तो इतने अच्छे दोस्त थे। इतनी भी अच्छी मत बनो। कोई दोस्त वोस्त नहीं है हम, बस रिश्तेदार हैं आपस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्या कह रही हो? मुझे बताओ। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लेते हैं। बस भाभी तुम्हारी यही तो अदाएं हैं कि अगला बंदा तुम्हारी हर बात को सच समझ ले, बल्कि अपना दिल निकाल के तुम्हारे हाथों में लाके रख दे। लेकिन तुम? लेकिन मैं क्या? पूरी बात करो। पूरी बात यह है कि तुम झूठी औरत हो, अपने मतलब की बातें करना जानती हो। मैंने क्या झूठ बोला है? ये दिखावे की मोहब्बतें, हमदर्दियाँ, ये सब अपने पास ही रखो तो बेहतर है। तुम्हें क्या मुझसे अपनेपन का एहसास नहीं होता? तुम्हारा अपनापन ना यही सबसे बड़ा झूठ है, दोगलापन है ये। लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। सारे सबूत मिल चुके हैं, अब और क्या चाहिए तुम्हें? कैसे सबूत? खुद ही गौर करो अपनी बातों पे, जो तुम्हारे कामों से बिल्कुल अलग होते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब मैं गई थी उस दिन तुम बिल्कुल ठीक थी, आज क्या हुआ है? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के आगे ना अक्ल चली जाती थी मेरी। अब जब मैंने गौर किया चीजों पे तो पता चला कितनी झूठी हो तुम। तुम्हें हुमा आपी या अम्मी ने कुछ कहा है ना? बताओ मुझे। हाँ, लगा दो उन पे इल्जाम कि सब उन्होंने ही मुझे बताया होगा। क्या मेरे खुद के पास अकल नहीं है कि मैं समझ सकूं चीजों को? यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम इतनी समझदार होके इतनी नासमझी की बातें कैसे कर रही हो। हाँ, नासमझी की बात नहीं है ये, समझ तो मुझे अब आई है। ये सारे फसाद की जड़ ना हिजाब है। ये हिजाब कहाँ से बीच में आ गई? तुमने अम्मी की बात नहीं सुनी? हिजाब जैसी औलाद नेमत होती है और मेरे जैसी फितना। गुस्से में कहा है आंटी ने। अंकल की मौत का सदमा है उन्हें, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। अब्बा तो अब गए ना, मैंने तो जब से होश संभाला, जब से ये सब देखती आ रही हूँ। क्या क्या देखती आ रही हो? बचपन से आज तक देखती आ रही हूँ। अम्मी ने हमेशा उसी को अहमियत दी, उसी की फरमाइशें पूरी की। अंकल भी तो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते थे, तुमने खुद ही तो बताया था।
लेकिन अम्मी उन फरमाइशों में रुकावट बनती थी। ऐसा हो नहीं सकता। माँ बाप के लिए हर औलाद बराबर होती है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। अम्मी ने हिजाब को हमेशा सर पे बिठा के रखा है। हो सकता है इसकी वजह तुम खुद हो। मैं? वो कैसे? हिजाब तुम्हारी बड़ी बहन है, समझदार है, फर्माबरदार है। और मैं क्या हूँ? तुम थोड़ी ना समझो, नादान हो, जज्बाती फैसले कर लेती हो, जज्बाती हो। अच्छा, तुम मेरी दोस्त हो या हिजाब की? तुम्हारी। इसीलिए उसकी हिमायत कर रही हो? इसलिए तुमसे सच बोल रही हूँ। ये कैसा सच है जिसमें दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा नजर आ रही है? जज्बाती होकर गुस्से में देखोगी तो दुश्मनी नजर आएगी, ठंडे दिमाग से सोचोगी तो दोस्ती नजर आएगी। ये सिर्फ बातें हैं, सच तो ये है कि मेरा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी सच्ची दोस्त। तुम दोस्ती का दावा कर रही हो? तुमने ही तो मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। आस्तीन का सांप हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाया है। मुझे बचाया नहीं, फंसवाया है मुझे। इस घुटे हुए घर में कैद करवा दिया मुझे। मैंने तुम्हारा साथ ही दिया है और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। जिस तरह का तुम भला चाह रही हो ना, इससे बेहतर है कि तुम ना दो मेरा साथ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त ना होती और अंकल आंटी का ख्याल न होता तो कब का तुम्हें छोड़ देती। तो अभी भी वक्त है, चली जाओ छोड़कर। तुम्हारे अंकल तो वैसे भी जा चुके हैं ना। तो अगर अम्मी से ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो जाओ उनके पास, जाकर मेरी शिकायतें करो, हिजाब की तारीफें सुनो। अभी तुम गुस्से में हो इसलिए फजूल बातें कर रही हो। हाँ, मैं हूं गुस्से में। मुझ पर तो वैसे भी कत्ल का इल्जाम लगा है ना। कल को तुम्हारी ना जान ले लो, इसलिए तुम भी दूर हो जाओ मुझसे। जा रही हूं मैं, अब दोबारा वापसी नहीं आऊंगी। मुझे जरूरत भी नहीं है तुम जैसे गद्दार दोस्तों की। जाओ भाभी जाओ, अपने कमरे में चली जाओ। मेरा दिमाग मत खाओ, कोई मूड नहीं है तुम्हारा लेक्चर सुनने का। क्या बात है, बड़ी बातें हो रही हैं बहनों जैसी अंदाज में। बहनें नहीं हैं हम, पहले भी बता चुकी हूँ। क्यों भाई, ये अचानक से क्या हो गया? पहले तो बड़ी बनती थी तुम नंद भावज में। गलत फहमी थी पहले। गलत फहमी उस वक्त नहीं थी, गलत फहमी अब हो रही है। बात सुनो, ये तुम हर वक्त उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और अब तुम्हारी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। मेरी बहन को सच और झूठ का पता चल चुका है। कैसा सच और झूठ? यही कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन। तुमने तो एकदम से पराया कर दिया मुझे। तुमने भी तो हम दोनों बहनों के दरमियान दूरियां डाली थी, हालांकि हम सगी बहनें हैं। मैं क्यों ऐसा करूंगी? अपने मफाद के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो पहले ही आपसे दूर रहती थी आपके रवैये की वजह से। मेरा रवैया कुछ भी था, लेकिन ये मेरी बहन है, मैं इसकी दुश्मन नहीं हूं। और तुमने क्या किया? हमारी छोटी मोटी लड़ाइयों का फायदा उठाया अपने मफाद के लिए, जबकि वो हमारा जाती मसला था। देखो हिजाब, एक बात तो तुम अपने दिमाग में बस रहो, ये जो फोन के रिश्ते होते हैं ना, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं, जैसे नाफोन खाल से जुदा नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर कि आप दोनों बहनें एक हो गई हैं। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि आप दोनों एक साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ। अच्छा, अब पता चल गया ना, तो हम दोनों के दरमियान आने की कोशिश भी मत करना। चलो निकल लो अब यहाँ से। ना तो मैंने कभी आप लोगों के दरमियान आने की कोशिश की है, ना ही मैं कभी ऐसा करूंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कुलुपत्रा मुझसे नाराज क्यों है। इतनी सी बात जो तुमने उसके साथ किया उसकी वजह से। मैंने किया क्या है मुझे बताएं तो सही, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। अमेरिका वाले रिश्ते का आसरा देना,
इसको सब्ज बाग दिखाना और इस तरह की झूठी बातें, और फिर खुद ही मना कर देना। वो तो हारून ने मना किया था। हारून भाई ने इसलिए मना किया था क्योंकि वो तुम्हारा कजन है और वो ठीक भी नहीं है। वरना तुमने हमें फंसवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा मकसद हरगिज ऐसा नहीं था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी बहन हिना की शादी खयाम से क्यों नहीं करवाई, और तुम्हें यासिर ही क्यों मिला था? हाँ, अब्बू ने पसंद किया था, मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। वो तो ठीक है, लेकिन जरा हमें ये भी तो पता चले कि आखिर ये शादी इतनी राजदारी से क्यों हुई है? हैं? ऐसा क्या गुल खिलाया था तुम्हारी बहन ने? क्या कारनामा किया था, बताओ हमें। अब क्यों चुप हो? तुम मेरा एक काम और करो। अब तो जान भी हाजिर है, बोलो। ब्लैकबेरी के घर वालों की मालूमात ला के दो मुझे। वो क्यों? तंग करना है उसे, रासा करना है उन्हें। लेकिन इसकी कोई वजह? कमजोर हो जाएगा, खौफ से टूट जाएगा वो। तुम्हें लगता है कि वो खौफजदा हो जाएगा? हाँ, घर वालों की मोहब्बत चीज ही ऐसी है, बड़े से बड़े बदमाश का दम मार देती है। लेकिन फिर भी ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसमें क्या मुश्किल है? मालूमात दरकार है तुम्हें, वो भी ब्लैकबेरी के घर वालों के बारे में।